निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? सबसे पहले जानेंगे बेटा घन। किसी भी संख्या का 3 बार गुना करना ही क्या कहलाएगा? 8 क्या आ गया बेटा? इस 2 का घन क्या आया? 8। आगे समझ में। एक और ले लेते हैं 3, इसके ऊपर मैंने क्यू डाल दिया। इसको 3 बार गुना करना ही क्या कहलाएगा? घन। 3 बार गुना किए तो क्या आ गया? 27। 3 का घन क्या हो गया? 27। आगे समझ में। घन के बारे में समझ गए। पहला क्वेश्चन में जो दिया है उस चीज को हम लोग जाने। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो ये पूर्ण घन को पता जानने के लिए हमें क्या करना होगा? गुणनखंड। किसका? संख्या का। वो भी कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। कौन सा करना होगा? अभाज्य गुणनखंड। इसका फर्स्ट लेते हैं 216। इस 216 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से 1 बार में 0, फिर 8 आया, फिर 2 से 5, 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, फिर 3 से 9, उसके बाद फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब इसका क्या करना है? 216 इक्वल ये पूरे कौन सा? इस साइड वाला हमें गुणनखंड के रूप में लिखना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कौन सा? हमने ये लिख दिया। अब इसमें क्या करना होगा? 3 का समूह बनाना होगा। 3 का समूह बन गया बेटा। एक तो ये बन गया, फिर यहाँ पे 3 का समूह बना। इसमें से निकल के आया 2, इसमें से निकल के आया 3, ये क्या हो जाएगा आपका? 6। हम बोल सकते हैं कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, और उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 3 का समूह सेम संख्या अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 है तो 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 का समूह बन गया। 3 है तो 3 का समूह बन गया। आ गया। इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 3। 3 का जब समूह बन गया तब ये पूर्ण घन है। अगर इसमें से समूह नहीं बना, जैसे मैंने यहाँ से हमने 3 हटा दिया, अब इसमें समूह बना क्या? नहीं बना, ये पूर्ण घन नहीं होगा। और समूह बन गया तो पूर्ण घन होगा। क्लियर हो गया आप लोग का? तो हम लिखेंगे 216 एक पूर्ण घन संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन और लेके समझा देता हूं कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसी में मैंने ले लिया 128। 128 लिखा। 128 लिखने के बाद अपना तुरंत दिमाग क्या काम कर रहा है कि इसका हमें गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करनी होगी। दो छके 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इस 128 का गुणनखंड लिखेंगे। लिख लिया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। वही आपको 3 का पेयर, मतलब 3 का समूह बनाना होगा। बन गया 3 का समूह। यहाँ पे 3 का समूह बन गया। अपना इसमें क्या बच गया? ये 2 बच गया बेटा। इसका भी एक बार 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर होता तो इसका भी एक समूह तैयार हो जाता। जब इसमें ये है नहीं, एक ही संख्या दिया है, इसका समूह जब तैयार नहीं हुआ, जब इसका समूह तैयार नहीं हुआ तो ये पूर्ण घन भी नहीं हुआ। जब इसका समूह तैयार होता तो ये पूर्ण घन होता है। इसका समूह तैयार नहीं हुआ तो
ये पूर्ण घन नहीं है, तो इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें से 2। क्लियर। अब ये पूर्ण घन है या नहीं है, तो सीधा सीधी लिखना है आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना होगा 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आप लोग का क्लियर हो गया? किसी को डाउट? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, बाकी क्वेश्चन आप लोग को करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसमें कितने क्वेश्चन पूछ लिया है? एक क्वेश्चन दिया है, उसमें कई क्वेश्चन पूछा है, उस चीज को अंडरलाइन करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या, एक क्वेश्चन ये हो गया। संख्या को गुना करने पर दूसरा क्वेश्चन पूर्ण घन प्राप्त हो। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिया, सॉल्व करते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन लेके 243 लिए, उसके बाद इसका क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं कट रहा है। 3 24, 3 कम 3, 3 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 कम 3। अब इसका लिखना होगा अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखना बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब समूह बनाते हैं इसका, 3 का समूह बनाना है। अच्छा, इसमें हमने इसका 3 मिल गया अपने को। अब इसमें मैंने देखा 2 ही अपने को मिला। क्या मिला? 3 कितनी बार मिला? 2 बार। एक और 3 हो जाता तो अपना समूह बन जाता है। इसके मतलब इसमें 3 से अगर गुना कर दिया जाए, इसमें 3 से गुना कर दिया जाए तो यह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, एक ही 3 चाहिए था, 3 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है। अब लिखेंगे दूसरा स्टेप, 243 में 3 से, इस वाले 3 से, कौन से? इस वाले 3 से। 243 में 3 से गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। अर्थात पूर्ण घन संख्या 243 इंटू 3, 3 दिखना, 3 चौका 12, 3 6 7, 729 है। यह आंसर हो गया। क्लियर यहां तक? किसी को डाउट? सभी को समझ में आ गया? कब ये एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन में बोला था गुना करने के लिए, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 3 से गुना कर दिया। जब 3 से गुना करेंगे तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। वह पूर्ण घन संख्या कौन सा होगा? 729। कौन सा होगा? 729। सभी को दिमाग में बैठ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पे। इसके जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें आपको गुना करा रहा है, इसमें क्या करा रहा है? इसमें आपसे भाग देने पर, क्या देने पे? भाग देने पे। और वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बात यही
उसमें सिर्फ क्या कराया, गुना, इसमें क्या करा रहा है, भाग। ध्यान देना आप, एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ये बोला है ना, एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पहली संख्या 81 ले लिया, 81 हो गया। अब 81 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 से 1। अब 81 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, समूह बनाएंगे 3 का, तभी पता चलेगा कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। आगे समझ में, इसमें किस संख्या से भाग दिया जाए कि ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। समझ में आ गया आप लोग को। पेयर बनाते हैं, 3 का समूह बना दिए। बच गया क्या बेटा, 3। यही 3 हुआ सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या 3 है। देखो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या हमने ज्ञात कर दिया, क्या गया, 3। अब लिखेंगे 81 में 3 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या क्या प्राप्त होगी बेटा, भाग लगा दो 3 से, 3 दूनी 2 बच गया, 3 सत्ते, ये भागफल ही लिखा जाएगा, कितना आएगा, 27 है। 81 में 3 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या आ गया, या पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। आप संख्या लिखना चाहते हो तो संख्या लिख दो, नहीं तो लिख दो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अच्छा, आप लोग को अभी इससे पहले मैं क्वेश्चन बताया था, उसमें जितनी संख्याएं थी ना, उनके 3 के समूह बन रहे थे। कितने के, 3 के। अगर यहाँ पे संख्या एक तो 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 2 सेंटीमीटर और तीसरा फिर 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना बेटा, 5 इंटू 5, ये 2 तो मिल गए, इसके एक और 5 चाहिए। क्लियर हो गया। ये 3 है और 2 है, 2। अब इसमें कितने और 2 की आवश्यकता है, आगे समझ। ध्यान देना बेटा, एक तो ये 5 लिए हैं और 2 ये 2 लिए हैं, ले लिए। अब इसका ध्यान देना बेटा, हो गया 3 का, हो गया। इसमें भी 3 का पेयर बन गया, आराम से समूह बन गया। लेकिन लिए जो है उसको क्या करना होगा बेटा, 5 ये वाला लिए थे, फिर ये लिए थे आपका 2 इंटू 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 इंटू 2, एक कितना हो जाएगा, 20। इसके मतलब एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनों की आवश्यकता है, तो एक घन बनाने के लिए 20 घनों की आवश्यकता है। क्या लिखेंगे, एक घन बनाने के लिए, अभी हम लोग फाइंड क्या किया है, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। जो क्वेश्चन पूछा वो आराम से हम लोग समझ लिए, कर लिए, यहीं पर अपना डन हो गया। सभी को समझ में आ गया।